इस्लाम का इतिहास। इस्लामी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इस्लाम की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में मक्का और मदीना में मोहम्मद के मिशन के साथ हुई थी। जबकि मुसलमान इस्लाम को इब्राहिमी धर्म भविष्यवक्ताओं पैगंबर जैसे आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान और जीसस के मूल विश्वास की वापसी के रूप में मानते हैं। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मुहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है। कुरान मानव को इंसानियत और जिंदगी जीने का तरीका बताने में एक अहम भूमिका निभाती है, इसलिए ज्यादातर लोग दुनिया के हर देश में मुस्लिम बनते हैं तथा इसमें हदीस, सीरत उन नबी व शरीयत ग्रंथ शामिल हैं। इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी व अहमदिया समुदाय प्रमुख हैं। इस्लाम की मजहबी स्थल मस्जिद कहलाती हैं। अनुयायियों की कुल आबादी के अनुसार इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पंथ है। विश्व में आज लगभग 1.9 अरब या 190 करोड़ से 2.0 अरब 200 करोड़ मुसलमान हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया हैं। सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों के बहुत समुदाय रहते हैं। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान अधिक संख्या में हैं। उनके संगठन का नाम OIC इस्लामी सहयोग संगठन है। विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जहां की मुसलमान जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का, सऊदी अरब में हुआ। उनके परिवार का मक्का के एक बड़े धार्मिक स्थल पर प्रभुत्व था। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई धर्म और बहुत सारे समूह जो मूर्ति पूजक थे कबीलों के रूप में थे। मक्का में काबे में इस समय लोग साल के एक दिन जमा होते थे और सामूहिक पूजन होता था। आपने खादीजा नाम की एक विधवा व्यापारी के लिए काम करना आरंभ किया। बाद 595 में 25 वर्ष की उम्र में उन्हीं 40 वर्ष की पड़ाव से शादी भी कर ली। सन 613 में आपने लोगों को ये बताना आरंभ किया कि उन्हें परमेश्वर से यह संदेश आया है कि ईश्वर एक है और वो इंसानों को सच्चाई तथा ईमानदारी की राह पर चलने को कहता है। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, पर मक्का के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। मदीने का सफर। मोहम्मद साहब को सन 622 में मक्का छोड़कर जाना पड़ा। मुसलमान इस घटना को हिजरत कहते हैं और यहाँ से इस्लामी कैलेंडर हिजरी आरंभ होता है। अगले कुछ दिनों में मदीना में उन्होंने जबरदस्ती कई अनुयायी बनाए। तब उन्होंने मक्का वापसी की और मक्का के शासकों को युद्ध में मार दिया। इसके बाद कई लोग उनके अनुयायी हो गए और उनके समर्थकों को मुसलमान कहा। इस दौरान उन्हें कई विरोधों तथा लड़ाइयां लड़नी पड़ी। सबसे पहले तो अपने ही कुल के चचेरे भाइयों यहूदी के साथ बद्र की लड़ाई हुई, जिसमें 313 लोगों की सेना ने करीब 900 लोगों के आक्रमण को परास्त किया। इसके बाद अरब प्रायद्वीप के कई हिस्सों में जाकर विरोधियों गैर मुस्लिम से युद्ध हुए। उस समय मक्का तथा मदीना में यहूदी व ईसाई ही रहते थे, पर उस समय उनको एक अलग धर्म को रूप में न देखकर ईश्वर के विरोधी के समर्थक माना जाता था। मक्का वापसी। मोहम्मद मक्का वापस हुए। लोगों को ऐसा लग रहा था कि बड़ा युद्ध होगा, लेकिन कई युद्ध हुआ। लोग अशांतिपूर्वक ही रहे। मोहम्मद साहब और उनके अनुयायी मक्का में प्रवेश हथियार से किया। इस तरह मक्का अनेकों युद्ध से रक्त रंजित हो गया। मोहम्मद साहब की मक्का वापसी इस्लाम के इतिहास में एक घटना थी, जिससे एक संप्रदाय के रूप में न रहकर यह बाद में एक धर्म बन गया। सन 632 में उनकी वफात हो गई। उस समय तक संपूर्ण अरब प्रायद्वीप इस्लाम के सूत्र में बलपूर्वक बंध चुका था। खिलाफत। सन 632 में जब पैगंबर मोहम्मद की वफात हुई, मुस्लिमों के खंडित होने का भय उत्पन्न हो गया। कोई भी व्यक्ति इस्लाम का वैध उत्तराधिकारी नहीं था। यही उत्तराधिकारी इतने बड़े साम्राज्य का भी स्वामी होता। इससे पहले अरब लोग बैजेंटाइन या फारसी सेनाओं में लड़ाकों के रूप में लड़ते रहे थे, पर खुद कभी इतने छोटे साम्राज्य के मालिक नहीं बने थे। इसी समय खिलाफत कन्वर्ट हुए मुसलमान की संस्था का गठन हुआ, जो इस बात का निर्णय करता कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन है। मुहम्मद साहब के दोस्त अबू बकर को मोहम्मद का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उमैयद। चौथे खलीफा अली मोहम्मद साहब के फरीक कन्वर्ट चचेरे भाई थे और उन्होंने मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा कन्वर्ट से शादी की थी। पर इसके बावजूद उनके खिलाफत के समय तीसरे खलीफा उस्मान के समर्थकों ने उनके खिलाफत को चुनौती दी और अरब साम्राज्य में गृहयुद्ध छिड़ गया। सन 661 में अली की हत्या कर दी गई और उस्मान के एक निकट के रिश्तेदार मुआविया ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। इसी समय से उमैयद वंश का आरंभ हुआ।
इसका नाम उस परिवार पर पड़ा जिसने मक्का के इस्लाम के समक्ष समर्पण से पहले मुहम्मद साहब के साथ लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जल्द ही अरब साम्राज्य ने बैजेंटाइन साम्राज्य और सासानी साम्राज्य का रूप ले लिया। खिलाफत हड़पी हुई धन पिता से बेटे को हस्तांतरित होने लगी। राजधानी दमिश्क बनाई गई। उमैयदों ने अरबों को साम्राज्य में बहुत ही तरजीह दी, पर अरबों ने अहिंसक कह उनकी आलोचना की। अरबों का कहना था कि उमैयदों ने इस्लाम को बहुत ही सांसारिक बना दिया है और उनमें इस्लाम के मूल में की गई बातें कम होती जा रही हैं। इन मुस्लिमों ने मिलकर अली को इस्लाम हिंसक का सही खलीफा समझा। उन्हें लगा कि अली ही इस्लाम का वास्तविक उत्तराधिकारी हो सकते थे। अब्बासी सन 940 में एक अबू मुस्लिम नाम के एक फारसी ईरानी मुस्लिम परिवर्तित ने उमैयदों के खिलाफ एक विशाल जनमानस तैयार किया। उसने खुरासान पूर्वी ईरान में उमैयदों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुरासान में पहले से ही अरबों की उपस्थिति के खिलाफ नाराजगी थी, अतः उसको बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिला। उसने ये कहकर लोगों को उमैयदों के खिलाफ सावधान किया कि वे लोग इस्लाम के सही वारिस नहीं हैं और वे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उमैयदों का विलासितापूर्ण जीवन शैली ने इनको और भी भड़काया। सन 949-950 के बीच उमैयदों द्वारा भेजे गए सैनिकों को हरा दिया और इसके बाद अपना एक नया खलीफा घोषित कर दिया, अबुल अब्बास। अब्बास मुहम्मद के वंश से ही था, पर अली के अलावे एक दूसरे भाई के द्वारा मुहम्मद साहब से जुड़ा था। पर उससे अबू इस्लाम की लोकप्रियता देखी नहीं गई और उसने अबू को फांसी पर लटका दिया। इससे लोगों में अब्बास के खिलाफ रोष फैल गया। जिन लोगों को अब्बास पर भी भरोसा नहीं हुआ वे शिया बने। आज ईरान की 92% जनता शिया है। हालांकि अब्बास और उसके वंशजों ने बगदाद में अपनी राजधानी बनाकर अगले लगभग 500 सालों तक राज किया। अब्बासियों के समय में ईरानियों को भी साम्राज्य में भागीदारी मिली। हालांकि वे किसी धार्मिक ओहदे पर नहीं रहे, पर स्थापत्य तथा कविता जैसी कलाओं में अच्छे होने की वजह से ईरानियों को शासन का सहयोग मिला। ध्यान रहे कि कई मध्यकालीन इस्लामी विचारक, ज्योतिषी और कवि इसी समय पैदा हुए थे। उमर ख़्याम 12वीं सदी ने ज्योतिष विद्या में पूर्वी ईरान में एक अद्वितीय ऊंचाई छुई, एक नए पंचांग का आविष्कार किया। उन्होंने कविताओं की रुबाई शैली में महारत हासिल की और विज्ञान में कई योगदान दिए, जिसमें बीजगणित और खनिज शास्त्र भी शामिल हैं। फिरदौसी 11वीं सदी, महमूद गजनी के पिता का दरबारी जैसे फारसी कवि और रूमी जन्म 1215 जैसे सूफी विचारक इसी समय पैदा हुए थे। हालांकि इनमें से अधिकतर को बगदाद से कोई आर्थिक वृत्ति नहीं मिली थी, पर इसमें इस्लाम के धर्मशास्त्रियों की दखल का न होना ही एक बड़ा योगदान था। इस समय निस्संदेह रूप से पूरे इस्लामी साम्राज्य को, जो स्पेन से भारत तक फैला था, एक सैनिक नायक के अंदर रखना मुश्किल था। इसलिए बगदाद सिर्फ धार्मिक मुख्यालय रहा और स्थानीय शासक सैनिक रूप से स्वतंत्र रहे। पूर्वी ईरान में जहां सामानी और उसके बाद गजनवी स्वतंत्र रहे, वहीं मध्य तथा पश्चिम में सल्जूक तुर्क शक्तिशाली हो गए। धर्मयुद्धों के समय 1098-1270 भी बगदाद ने कोई बड़ी सफलता लेने में नाकामी दिखाए। वहीं सत्ता से बाहर सहे उमैयदों के वंशजों ने स्पेन में सन 929 में अपनी एक अलग खिलाफत बना ली, जो बगदाद का इस्लामी प्रतिद्वंदी बन गया। 1258 में मंगोलों की तेजी से बढ़ती शक्ति ने बगदाद को हरा दिया और शहर को लूट लिया गया। लाखों लोग मारे गए और इस्लामी पुस्तकालयों को जला दिया गया। उस समय मंगोल मुस्लिम नहीं थे, लेकिन अगले 100 सालों में वे मुस्लिम बन गए। शिया इस्लाम। बगदाद में अब्बासियों की सत्ता 13वीं सदी तक रही, पर ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में अबू इस्लाम के प्रति बहुत श्रद्धा भाव था और अब्बासियों के खिलाफ रोष। उनकी नज़र में अबू इस्लाम का सच्चा पुजारी था और अली तथा हुसैन इस्लाम के सच्चे उत्तराधिकारी। इस विश्वास को मानने वालों को शिया कहा गया। अली शिया का अर्थ होता है अली की टोली वाले। इन लोगों की नज़र में इन लोगों अली, हुसैन या अबू ने सच का रास्ता अपनाया और इनको शासकों ने बहुत सताया। अबू इस्लाम को इस्लाम के लिए सही खलीफा को खोजकर भी फांसी की तख्ती को गले लगाना पड़ा। उसके साथ भी वही हुआ जो अली या इमाम हुसैन के साथ हुआ। अतः इस विचार वाले शिया कई सालों तक अब्बासिद शासन में रहे जो सुन्नी थे। इनको समय समय पर प्रताड़ित भी किया गया। बाद में 15वीं सदी में साफावी शासन आने के बाद शिया लोगों को इस प्रताड़ना से मुक्ति मिली। अफ्रीका और यूरोप। मिस्र में इस्लाम का प्रचार तो उम्मैदों के समय ही हो गया था। अरबों ने स्पेन में सन 710 में पहली बार साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। धीरे धीरे उनके साम्राज्य में स्पेन के उत्तरी भाग भी आ गए। 10वीं सदी के अंत तक यह अब्बासी खिलाफत का अंग बन गया था। इसी समय तक सिंध भी अरबों के नियंत्रण में आ गया था। सन 1095 में पोप अरबान द्वितीय ने धर्मयुद्धों की पृष्ठभूमि तैयार की।
ईसाइयों ने स्पेन तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिमों का मुकाबला किया। यरूशलेम सहित कई धर्मस्थलों को मुस्लिमों के प्रभुत्व से छुड़ा लिया गया, पर कुछ दिनों के भीतर ही उन्हें प्रभुसत्ता से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय महाद्वीप। आधुनिक अफगानिस्तान के इलाके में, जो उस समय अब्बासी शासन का अंग था, गजनी का महमूद शक्तिशाली हो रहा था। इस समय तक इस्लाम का बहुत प्रचार भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हो पाया था। 11वीं सदी के अंत तक उनकी शक्ति को गो के शासकों ने कमजोर कर दी थी। गो के महमूद ने सन 1192 में तराइन के युद्ध में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस युद्ध के अप्रत्याशित परिणाम हुए। गोरी तो वापस आ गया, पर अपने दासों गुलामों को वहां का शासक नियुक्त कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था, जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसकी नींव पर मुस्लिमों ने लगभग 900 सालों तक राज किया। दिल्ली सल्तनत तथा मुगल राजवंश उसी की आधारशिला के परिणाम थे। तीसरे खलीफा उथमान ने अपने दूतों को चीन के तांग दरबार में भेजा था। 13वीं सदी के अंत तक इस्लाम इंडोनेशिया पहुंच चुका था। सूफियों ने कई इस्लामिक ग्रंथों का मलय भाषा में अनुवाद किया था। 15वीं सदी तक इस्लाम फिलीपींस पहुंच गया था। दोस्तों, आशा है आपको ये इस्लाम का इतिहास पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मज़ेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक्स।